तेरी मोहब्बत भी बादलों की तरह निकली, तेरी मोहब्बत भी बादलों की तरह निकली, छाई रही मुझ पर किसी और पर बरसी। जी हाँ, ऐसी ही एक मर्डर प्रेम गाथा हुई है कानपुर के गोविंद नगर इलाके में, जहां पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष मुकेश नारंग का बड़ा ही नाटकीय ढंग से हत्या हो जाती है। पुलिस उसे आत्महत्या करार दे देती है, लेकिन तभी अचानक सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ वीडियो चैट, कुछ वीडियो कॉल की स्क्रीनशॉट की चैटिंग होती है, वो सब चीजें वायरल होने लगती हैं। पुलिस को आदतन जो पुलिस की आदत होती है, उसके अनुसार पुलिस को तुरंत अपनी जांच की दिशा को बदलना पड़ता है। इसके बाद जो विवेचना के बाद में जांच निकल के आती है, वो बहुत ही नाटकीय और घटनाक्रम होता है। यहाँ दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार वाजपेयी, पुनः लेकर आया हूँ आपके लिए एक सनसनीखेज वारदात। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें, उससे मोटिवेशन मिलता रहता है। हुआ यह है कि कौशाम्बी के चरखा समयपुर गांव की निवासिनी दिव्या की शादी सन 2020 में प्रयागराज के एक युवक के साथ हुई थी। 1.5 महीने में ही उन दोनों के बीच में अनबन होने लगी, नौबत तलाक तक आ गई और आपस में दोनों के बीच में तलाक हो गया। दिव्या के पिता ज्ञान, जिनकी बुआ कानपुर के गोविंद नगर में रहती थी, और उनके बुआ के बेटे का दोस्त मुकेश नारंग था। मुकेश नारंग की भी पहली शादी हो चुकी थी और उसका भी तलाक हो गया था। जब दिव्या के पिता की बुआ ने मुकेश नारंग से शादी के बाबत उसके परिवार से शादी के बाबत चर्चा की, तो चूंकि दोनों ही तलाकशुदा थे तो शादी में कोई अड़चन भी नहीं थी, और मुकेश नारंग भाजपा बूथ अध्यक्ष भी था गोविंद नगर से, अतः सभी लोगों ने राजी खुशी रिश्ता को मंजूर कर लिया। दोनों लोगों की खुशी खुशी शादी हो गई, वही खुशी खुशी अपने ससुराल में आकर रहने लगी। लेकिन कहावत है, कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता। एक बहुत बड़ा परिवार, रसूखदार परिवार, खूबसूरत पति और एक बड़ा घर, सब कुछ होते हुए भी दिव्या ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। नतीजन आज वह जेल में है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। दिव्या की शादी मुकेश नारंग के साथ हो जाती है, दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। अब चूंकि मियाँ बीवी है, कुछ ना कुछ तो बीच में अनबन होती ही है। अनबन दोनों में हल्की हल्की सी शुरू हुई, थोड़े थोड़े से लड़ाई झगड़ा जो हर परिवार में होते हैं होने लगे। 24 नवंबर की रात करीब 9 बजे के आसपास दिव्या अपनी नंद वंदना, जो कि मुकेश नारंग के घर के सामने ही घर बना हुआ था, उनके घर पहुंचती है। उनसे कहती कि दीदी, मुकेश ने मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा है कि उसके कुछ दोस्त आने वाले हैं, शराब पार्टी होगी, तुम दीदी के यहाँ चली जाओ, जब तक मैं ना फोन ना करूं तब तक ना आना। क्योंकि नंद भाभी का रिश्ता था, दोनों लोग आपस में बात करने लगी। जब काफी रात बीत गई, मुकेश नारंग का कोई फोन नहीं आया, तो वंदना ने अपने लड़के के द्वारा दिव्या के घर भेजा। लगभग रात के 3 बज चुके थे। जब वंदना का लड़का दिव्या को लेकर घर आता है तो देखता है कि मुकेश नारंग बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बगल में ही सरपास की एक खाली शीशी रखी हुई है। रात में ही हड़कंप मच जाता है, आनन फानन में सभी जगह फोन कर दिए जाते हैं, सभी रिश्तेदार आने लगते हैं, पुलिस को फोन कर दिया जाता है, पुलिस आ जाती है। और प्रथम दृष्टया ये था कि मुकेश नारंग कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे, हो सकता है उन्होंने डिप्रेशन के चलते ही आत्महत्या कर ली हो। पुलिस अमूमन जो जांच से अपना बचाव करना चाहती है, उसने भी वही मान लिया। लेकिन अचानक इस सोशल मीडिया पर कुछ दिनों के बाद में दिव्या के और एक अन्य व्यक्ति के चैट, मैसेज और वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। ये मैसेज पुलिस के पास भी पहुंचे, तो अपनी आदत के अनुसार पुलिस ने तुरंत ही अपने जांच का रुख दूसरी ओर मोड़ा। पुलिस ने पाया कि दिव्या के जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे, उसमें दिव्या के गांव के ही पाल के साथ में दिव्या की चैट थी। वीडियो कॉल के जो स्क्रीनशॉट थे वो भी दिव्या के साथ के थे। अब पुलिस की जांच की दिशा जो थी वो बदल चुकी थी। पुलिस ने सबसे पहले इस बाबत मुकेश नारंग की बहन वंदना, जो कि उनके घर के सामने रहती थी, उनसे बात की। तो वंदना ने बताया कि उसके भाई ने एक बार बताया था कि दिव्या के किसी लड़के से संबंध है, वो उससे चैट करती है, रात रात भर बातें करती है। पुलिस ने दिव्या को पूछताछ के बहाने थाने बुलाया और थाने बुलाने के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया। जब दिव्या के पिता ज्ञान से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने इस चीज को कबूला कि दिव्या के उसके ही गांव के संजय पाल से पहले से ही संबंध थे। इस बाबत मुकेश नारंग ने भी अपने ससुर को बताया था, पर मुकेश नारंग के ससुर ने संजय पाल से बात न करने के लिए मना भी किया था और इस बाबत संजय पाल के भाई से भी बताया था
जिस पर संजय पाल के भाई ने संजय पाल की पिटाई भी की थी और आगे से बात ना करने की नसीहत दी थी, पर इश्क परवान चढ़ रहा था, कैसे किसी की बात मान लेते। वही हुआ, दोनों चोरी छुपे बात करते रहे। इस बाबत मुकेश नारंग को यह भी शक होने लगा था कि हो सकता है कि उसकी हत्या कर दी जाए। मुकेश नारंग ने अपने जो खास दोस्त थे उनके पास दिव्या के स्क्रीनशॉट जो उसने ले रखे थे, जो चैटिंग के स्क्रीनशॉट थे, सभी भेज दिए थे। पुलिस कौशाम्बी गई और संजय पाल को गिरफ्तार कर जब दिव्या के सामने लाई और दिव्या से जब कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दिव्या ने बताया कि वह संजय पाल से ही प्यार करती है। इसी बाबत जब उसकी पहली शादी हुई थी वो भी टूटी थी और वह दूसरी शादी से भी खुश नहीं थी, लेकिन चूंकि मुकेश नारंग भाजपा बूथ अध्यक्ष था, एक रसूखदार परिवार का था, पैसे से भी मजबूत था, एक अमीर व्यक्ति था, समाज में उसकी पकड़ थी, यह सब देखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन वह प्यार आज भी संजय पाल से करती थी और वह दोनों शादी करना चाहते थे। जब दोनों से कड़ाई की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए जो कहानी बताई बड़ा ही दर्दनाक थी। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता बड़ा ही विश्वास का होता है। पत्नी अपने पति को बना के कुछ भी खिलाए, उसके साथ क्या हरकत कर दे, वही हुआ। कई बार दिव्या ने मुकेश नारंग को जहर देने की कोशिश भी की, पर कुछ कारणों से वह असफल हो गई। पाल से जब उसकी बात हो रही थी तो उन दोनों ने एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाया। क्योंकि मुकेश नारंग कुछ दिनों से बीमार भी चल रहे थे, अपने बिजनेस के कारण डिप्रेशन में भी चल रहे थे, तो बीमारी की वजह से कुछ ना कुछ वो दवाएं भी लेते थे जिसमें नींद की गोलियां भी थी। जब उनको नींद नहीं आती थी तो नींद की गोलियां का भी इस्तेमाल कर लेते थे। यह बात दिव्या भली बात जानती थी, जिसका फायदा संजय पाल ने उठाया। उसने दिव्या से कहा क्यों ना अत्यधिक नींद की गोलियां देकर मुकेश नारंग को मौत के घाट उतार दिया जाए। प्लान के अनुसार जब मुकेश नारंग घर पर नहीं होते थे, पहले भी संजय पाल उनके घर आया जाया करता था। उसे घर के बारे में कोने कोने की जानकारी थी। अचानक प्लान बनाया गया कि संजय नारंग को चाय में नींद की गोलियां अत्यधिक मात्रा में दे दी जाए, जिससे वह बेहोश हो जाए, इसके बाद में उसका कत्ल कर दिया जाए। हुआ भी वैसे ही। दिव्या ने संजय नारंग को 24 नवंबर की रात जो चाय दी, उस चाय में नींद की गोलियों का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था, जिसको पीने के बाद में मुकेश नारंग बेहोश हो गया, उसको नींद आ गई। उसी बीच दिव्या ने अपने प्रेमी को संजय पाल को घर बुला लिया। घर आने के बाद में संजय पाल और दिव्या ने मिलकर मुकेश नारंग का गला दबा दिया। दिव्या ने मुकेश नारंग के पैर पकड़े और संजय पाल ने मुंह पर तकिया रखकर गले को दबा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब उससे आत्महत्या का रूप देने के लिए उन्होंने बगल में उसके सल्फास की खाली शीशी रख दी और संजय पाल उस घर से बाहर निकल गया। अपनी योजना के अनुसार दिव्या वंदना के घर चली गई थी और वहां बहाना बनाया कि मुकेश नारंग के कुछ मित्र आने वाले हैं और शराब पार्टी होगी, इसलिए मुकेश नारंग ने कह दिया कि तुम बहन के यहां चली जाओ और जब मैं फोन करूं तब आना। रात के 3 बजे जब कोई फोन नहीं आया तो वंदना ने अपने लड़के के साथ में दिव्या को उसके घर भेजा। घर आने के बाद में उन्होंने देखा कि मुकेश नारंग बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए हैं। आनंद फानंद ने सबको फोन किया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया। जब पुलिस ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो उनको एक बगल वाले मकान से जो गली जा रही थी, उस गली से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया और वही व्यक्ति जाता हुआ भी दिखाई दिया। जब फुटेज को गौर से देखा गया तो वह संजय पाल निकला। संजय पाल ने भी थाने में चीज कबूला कि उसने और दिव्या ने मिलकर मुकेश नारंग की हत्या की है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अपना काम कर दिया है, अब कानून को अपना काम करना है। क्या मुकेश नारंग जिंदा होकर वापस आ सकता है? आज के समय में हमारे समाज में एक किस तरह का माहौल फैला हुआ है,
जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वह पत्नी, जो कि दुख सुख की साथी होती है। और आजकल की घटनाएं आप देखिएगा कि सबसे अधिक होने वाले कत्ल पत्नियों के द्वारा ही हैं। इस तरह की घटनाएं मन को बड़ा व्यथित कर देती हैं कि जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है वही सबसे बड़ा गद्दार निकल आता है, तो भरोसा किस पर किया जाए। ऐसे ही सनसनीखेज वारदातों को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए इस तरह की वारदातें जो होती हैं, जिससे समाज को आईना दिखाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों से भी सावधान रहें, लेकर आता रहता हूं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।